G20 के निमंत्रण पत्र पर लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, अब इंडिया नहीं भारत कहिए। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने संविधान से इंडिया शब्द हटाने और भारत शब्द जोड़ने की मांग की। कहा, इंडिया का नाम गुलामी का प्रतीक है। इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका। कार्यकर्ता लगा रहे थे भारत माता जय के नारे। भारत माता की जय के नारे पर रोक लगाने को लेकर आराधना मिश्रा ने दी सफाई। कहा, भारत माता हमारे दिलों में बसती है। ऐसा कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ। इट हैज़ बीन टोटली मिसकोटेड। भारत माँ हमारे दिल में बसती हैं। वहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता अपने समर्थकों के नारे लगा, समर्थक उनके अपने कैंडिडेट्स के नारे लगा रहे थे, जिसको रोका गया। वो सामान्य चीज़ है, कोई असामान्य बात नहीं थी। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा पर बीजेपी का पलटवार। कहा, कांग्रेस ने फिर साबित किया परिवार भारत से ऊपर है। ये कांग्रेस की मानसिकता है, जहां पर उन्होंने हमेशा पार्टी को, दल को और परिवार को देश के ऊपर समझा है। वो दल हित की चिंता करते हैं, देश हित की नहीं। परिवार हित की चिंता करते हैं, लोगों के हित की नहीं। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी का बड़ा बयान। कहा, इससे साफ है कांग्रेस देश के साथ नहीं है। कांग्रेस का जो मूल चरित्र धीरे धीरे खुल के सामने आ रहा है। जो ये गठबंधन बना है जिसका नाम है इंडिया, वो कहते हैं, जबकि इसमें बीच में कई डाट हैं। अभी धर्म पर उसी गठबंधन के व्यक्ति ने आपत्तिजनक बात कही, और अब देश के ऊपर कि देश के नारे लगाने पर भी लोगों को अनुशासनहीनता के तहत कार्रवाई की जाएगी। आज शिक्षक दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने शिक्षकों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने शिक्षकों का आभार जताया। तो आप मेरे यहाँ मेहमान हैं और आपकी चरण रज आज मेरे घर में आई है, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो उससे इसलिए आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने शिक्षक जीवन बदल सकते हैं, इस बात का जिक्र किया। शिक्षक देश में भी बदलाव ला सकते हैं। आज कल्चर क्या आया है? यूज एंड थ्रो। प्लास्टिक थैली बाजार से माल ले आओ और फिर फेंको। तो हमने हर लोगों को समझाना है कि वे अपने जीवन को कैसे बदलें। सर, हमने अपने स्कूल में कोविड राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। मोदी ने सबसे आग्रह किया। कहा, छात्रों को इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने के लिए प्रेरित करें। आज कल्चर क्या आया है? यूज एंड थ्रो। प्लास्टिक थैली बाजार से माल ले आओ और फिर फेंको। तो हमने हर लोगों को समझाना है कि वे अपने जीवन को कैसे बदलें। उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लद्दाख में युद्ध संग्रहालय की आधारशिला रखी। त्रिशूल युद्ध स्मारक के बगल में एक सभागार के साथ युद्ध संग्रहालय भी बनेगा। इस म्यूजियम के माध्यम से वो सारी चीजें हमारी सेना की, सिविलियंस के पास, हम लोगों के पास पहुंचेगी। और विशेष रूप से चूंकि मनाली के हाईवे पर यह है, तो मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में भी ये डेवलप होगा। बीजेपी ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि की तुलना हिटलर से की। उदयनिधि ने सनातन धर्म पर दिया था विवादित बयान। अयोध्या के संत परमहंस ने उदयनिधि के सनातन पर दिए बयान का विरोध किया। कहा, सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं। अगर सर काटने पर 10 करोड़ का इनाम है तो बढ़ा दिया जाएगा। आज हमने जो है प्रतीकात्मक उनका सर कलम किया है और पुतला दहन किया है, और मैं 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं। जो उदयनिधि स्टालिन का सर कलम करके ले आएगा उसको मैं 10 करोड़ का इनाम दूंगा। यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंची बीजेपी नेता साध्वी प्राची। उदयनिधि पर जमकर भड़की। कहा, कुंभकर्णी नींद में सोए, हिंदुओं को जागना होगा। यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंची बीजेपी नेता साध्वी प्राची। उदयनिधि पर जमकर भड़की। कहा, कुंभकर्णी नींद में सोए, हिंदुओं को जागना होगा।
गुजरात के सूरत में दो गुटों के बीच मारपीट में टेम्पो चालक ने भीड़ पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने महिला होमगार्ड के घर में घुसकर मारपीट की, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। केदारनाथ के पास सेल्फी लेने के चक्कर में मंदाकिनी नदी में गिरा पर्यटक, घंटों तक नदी के बीच में फंसा रहा युवक, लोगों ने रेस्क्यू किया। नीतीश कुमार पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का निशाना, ट्वीट कर कहा सीएम पूरी तरह आउट ऑफ फोकस, उनमें डिमेंशिया के लक्षण दिखते हैं। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को समन भेजा है। सुनीता केजरीवाल के पास 2 वोटर कार्ड समन भेजा गया। कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने पूर्व मुख्यमंत्री एसडी कुमारस्वामी से की मुलाकात, बेंगलुरु में उनके घर पर यह मुलाकात हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद अकबर लोन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दाखिल किया हलफनामा, आतंकियों के लिए दिखाई सहानुभूति के बारे में यह हलफनामा दिया गया। घोसी उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी, सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें। में घोसी विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने किया मतदान, बीजेपी प्रत्याशी पर लगाया चुनाव के दौरान पैसे बांटने का आरोप। मध्य प्रदेश में मेयर नया जिला बनेगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला बनाने की कार्रवाई जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए। यूपी की मेरठ से विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा का भाला चोरी, स्पोर्ट्स सिटी प्रमोशन के लिए लगे स्ट्रेचर से भाला चोरी हुआ। महाराष्ट्र के जालना में आज प्रदर्शनकारियों से मिलेगा सरकार का डेलीगेशन, 2 मंत्री गिरीश महाजन और संदीपन भुमरे प्रदर्शनकारियों से मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी जहांगीर सरूरी के ठिकाने को सेना ने किया नष्ट, हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी जहांगीर पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने नौसेना कमांडर्स से बातचीत की है, बॉर्डर पर सुरक्षा की स्थिति की जानकारी ली है। यूपी के 8 शहरों में एनआईए की रेड, नक्सल से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी, प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़ में रेड। यूपी की देवरिया में एनआईए ने की छापेमारी, जनवादी क्रांति दल के राष्ट्रीय महासचिव के घर एनआईए ने छापा मारा है। यूपी के बरेली में अनस अंसारी को मिली जमानत, बाबा बागेश्वर को जान से मारने की धमकी दी थी। यूपी के एटा में नगर पालिका के चेयरमैन पर पार्षदों ने लगाया आरोप, टेंडर पेटिका गायब करने का आरोप लगाया है। यूपी के शाहजहांपुर में राष्ट्रीय गौरक्षक संघ ने किया प्रदर्शन, गौरक्षक संघ के महामंत्री के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने से नाराजगी। शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग की नई पहल, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। गुजरात के मेहसाणा में आवारा पशुओं का आतंक, राहगीरों का आना जाना दुश्वार। यूपी के रायबरेली में 15 फीट लंबे अजगर के निकलने से हड़कंप मच गया, वन विभाग ने रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ा। यूपी के शाहजहांपुर में युवक की सांप काटने से मौत, खेत में दवा का छिड़काव करने के दौरान सांप ने काटा। राजस्थान के धौलपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 70 लाख की अवैध शराब बरामद, एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार हुआ है। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों से 20 सिम कार्ड, 4 फोन और अवैध तमंचा बरामद। सूरत में 6 करोड़ के हीरे लूटने वाले 5 लुटेरे 3 घंटे में गिरफ्तार हुए हैं। हीरो में लगी जीपीएस चिप की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार किया है लुटेरों को। बिहार के मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप कर्मी से लूट, बंदूक की नोक पर लूटे 7,500 रुपए। बेंगलुरु में एक होटल में शख्स पर 5 लोगों ने किया हमला, चाकू मारकर उसे जख्मी कर दिया। शाहजहांपुर में युवक का शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ है। उधर यूपी के शाहजहांपुर में रेलवे ट्रैक पर घायल हालत में मिला युवक, इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।